अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 8th, चैप्टर नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ बेसिक्स को स्टडी किया था। आज मैं आपको जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट वीडियो में हमने इसको स्टडी किया था थोड़ा सा, कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है, एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री की होगी, ऐसे ट्रायंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ज़रूरी नहीं आपको इस तरह मिले, आपको इस तरह भी मिल सकता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री होगी, हो सकता है आपको कुछ इस तरह मिले, ये 90 डिग्री की होगी, जस्ट इसको रोटेट किया गया है। बाकी एंगल जो है हमारे पास एक 90 डिग्री की होगी, तो भी तभी हम इसको कह पाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। जैसा कि हमें पता है कि साइड्स को हम नाम देते हैं इंग्लिश लेटर्स का। यहाँ पे जो है साइड नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं वर्टेक्स, वर्टाइसेस। अब यहाँ पे मैं एंगल ले लेता हूँ 90 डिग्री की, और यहाँ पे मैं दूसरी एंगल ले लेता हूँ अल्फ़ा, और तीसरी एंगल ले लेते हैं बीटा। सही है, क्योंकि हमें पता है कि एंगल्स को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर्स के साथ, जबकि साइड या वर्टेक्स को हम डिनोट करते हैं इंग्लिश लेटर्स के साथ। अब आपको एक चीज़ बता दूं जो कि है सिंबल्स। एंगल को मैथमेटिक्स में लिखते हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स जो है निशानियों की ज़बान है, निशानियाँ काफ़ी सारी होती है। तो एंगल की निशानी जो है वो हमारे पास इस तरह है, इसको कहते हैं एंगल। अल्फाज है हमारे पास मेजर, पैमाइश करना, उसको जो है हमने एम में कन्वर्ट कर दिया है, एम डिनोट करती है मेजर को। और हमारे पास अगर एक लाइन है जिसके दो वर्टेक्स हैं, दो वर्टाइसेस है, एक वर्टेक्स ए है, दूसरी वर्टेक्स है हमारे पास बी, तो ए से लेके बी तक की लेंथ जो है वो हम डिनोट करते हैं ए बी बार। इसको बोलते हैं ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। अगर दो लेटर्स लिखे हो और ऊपर बार लगी हो, समझ जाइएगा कि ये एक लाइन का डिस्टेंस है जो कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, या वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी है। ठीक हो गया जी, ये हो गई सिंबल्स की बात। अब अपने जहन में रखना है, मिसाल के तौर पे मुझे अल्फ़ा एंगल को मेजर करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, मेजर एंगल अल्फ़ा। मेजर की भी स्पेलिंग लिखेंगे, एंगल की भी स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स की ज़बान में हम निशानियाँ जो है, सिंबल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे किसी को कहना है कि मेजर की पैमाइश लो अल्फ़ा एंगल की, अल्फ़ा एंगल बताओ कितनी होगी, तो उसको सिंपली लिख के बताएंगे हम मेजर एंगल अल्फ़ा। वो देख के बता सकता है कि मुझे क्वेश्चन क्या मिला है। मुझे कहा गया है कि एंगल अल्फ़ा को मेजर करना है, ये एंगल को शो कर रही है, ये मेजर को शो कर रहा है, और ये अल्फ़ा एंगल को शो कर रहा है, मेजर एंगल अल्फ़ा। अगर मैं किसी को कह दूं कि भाई मेजर एंगल बीटा, तो आप इसको निशानियों में इस तरह लिखेंगे। अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई सी वर्टेक्स से लेके बी वर्टेक्स तक आप बताएं कि ये साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, मतलब आपने मेजर करना है क्या, बी और सी लाइन सेगमेंट को, बी सी साइड बताएं, उसकी मेजरमेंट करें, उसकी पैमाइश लें, बताएं कितनी है, तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। अगर मैं मालूम करना चाहूँ ए से सी तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ, तो हम उसको लिख सकते हैं मेजर साइड ए सी या ए टू सी। सही हो गया जी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब कुछ और टर्म्स को हम सीख लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे अब हम। जब भी मैं आपको कहूँ ट्रायंगल, अब आप समझ जाइएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। हमारे कोर्स में और कोई ट्रायंगल नहीं है। ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड है, ये है इसके सामने वाली साइड, इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। शॉर्ट फॉर्म में HYP भी लिखते हैं और सिंपली H भी लिखते हैं, हाइपोटेनस। और जिस पे ये ट्रायंगल पूरा खड़ा है उसको बोला जाता है, उस साइड को बोला जाता है बेस। इसको सिंपली B के साथ शो किया जाता है। जबकि ये जो साइड है अपोजिट वाली, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर,
और इसको शॉर्ट फॉर्म में शो किया जाता है पी के साथ। 3 साइड्स है, देखें हाइपोटेन्यूस है और हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस। बेस कौन सा होगा? जिस पे ट्रायंगल खड़ा होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, ये पूरी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। जबकि ये जो हमारे पास लास्ट वाली बचती है लेंथ, ये हमारे पास कहलाएगी परपेंडिकुलर। अब क्या होता है कि हमारे पास 2 साइड्स अवेलेबल होती हैं और तीसरी साइड पूछी जाती है, या एंगल्स का भी चक्कर होता है। ये तीनों एंगल है। अब एक एंगल अल्फ़ा है मिसाल के तौर पे, दूसरी एंगल है हमारे पास बीटा है, तीसरी एंगल जो है हमारे पास मिसाल के तौर पे गामा है। अब एक एंगल का तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि ये 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कितनी होंगी पता नहीं, इनको मेजर करना है। तो कभी कभार क्या होता है, एक साइड मिली होती है, एक एंगल मिली होती है, पूछा जाता है कि दूसरी साइड बताओ। तो इस तरह इनके रिलेशंस जो है वो भी हम सीखेंगे, इस पे ही प्रॉब्लम होते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। अब फ़िलहाल आपने जहन में रखना है कि हमारे पास जो है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस, और जिस पे ट्रायंगल खड़ा होता है, जिसके मतलब इसको बेस ही बोलते हैं, ठीक है, जिस पे ट्रायंगल जो है, जिस पे ट्रायंगल का बुनियाद रखा जाता है, जिस लाइन पे, उसको बोला जाता है बेस। और ये जो है बेस के सामने वाली, ये आ गई परपेंडिकुलर, HPB। बस ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इनका जो है आपस में जो है रेशोज़ है, उनके हिसाब से इनके रिलेशंस बनते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो है हमारे पास स्टडी करने के लिए है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मेन जो है हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गए तो इनसे जो ड्राइव होते हैं वो तो बहुत ही आसान है। अगर ये तीनों पे कमांड आ गई तो आगे गेम है, मैं बता रहा हूँ गेम है। सबसे पहले इन तीनों को समझने के लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि आपको बताया कि ये 90 डिग्री की एंगल है, क्योंकि आप XY क्वाड्रेंट में इसको देखेंगे तो ये आपको 90 डिग्री मिल जाएगी। ये 0, ये 90 डिग्री, तो ये बन रही है कुछ 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जैसा कि हमें पता है H जो है वो हाइपोटेन्यूस को डिनोट करती है। ये जो है हमारे पास बेस, इसको डिनोट करते हैं B के साथ। ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, इसको शो करते हैं P के साथ। अब तवज्जो से बात सुनिएगा, रेशियोज़ बनते हैं मतलब 2 साइड्स को हम डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर क्वांटिटी आएगी, जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करने के बाद उसको हम एक नाम देंगे और उसको बोलेंगे कि वो है हमारे पास रेशियो। मिसाल के तौर पे पहला रेशियो जो है उसको नाम देते हैं साइन। ये पूरी स्पेलिंग है, इसको शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है साइन, SIN, ई को काट के। अब ये साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, P/H या P/H। तो ये रेशियो जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और उस वैल्यू को हम कह रहे हैं साइन। अब साइन के आगे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे होगी एंगल। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बन गई एंगल अल्फ़ा, ये हमारे पास एंगल बन गई बीटा। साइन अल्फ़ा बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन अल्फ़ा की जगह बीटा आ जाए तभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं। अगर साइन किसी एंगल का भी साइन मालूम करना चाहते हो तो आपको ये दोनों साइड पता होनी चाहिए, आपको एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस को डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूस, बेस रेशियो हाइपोटेन्यूस, ये भी कोई ना कोई वैल्यू देगा। ये रेशियो जो है कोई ना कोई फिक्स क्वांटिटी के बराबर आएगा, उस क्वांटिटी को हम कह देते हैं कॉस। कॉस आगे लगा लेंगे एंगल, कॉस अल्फ़ा हो, कॉस बीटा हो, गामा हो, सिग्मा हो, थीटा हो, लैम्डा हो, कुछ भी हो, कोई भी एंगल हो,
अगर उसका कॉस मालूम करना चाहते हो तो आपको दो साइड्स पता होनी चाहिए ट्रायंगल में, बेस और हिपाटिनस। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टेन। अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, लेकिन ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के। सही है जी। किसी भी एंगल का अगर टेंजेंट मालूम करना चाहते हो तो दो साइड पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब बेस करता है कि कंडीशन हमें क्या मिली हुई है, तीनों साइड्स में से कौन सी दो साइड्स हमें अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हम उसकी जो है रेशो निकाल सकते हैं। अगर बेस और हिपाटिनस मिलें तो हम उसका कॉस निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि यह हिपाटिनस है, ये बेस है। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। परपेंडिकुलर मिला हुआ है 3, जबकि हिपाटिनस मिला हुआ है हमारे पास 9। आपको कहा जाए कि कॉस थीटा बताओ कितना होगा, तो कॉस थीटा बराबर किसके होता है, सॉरी अगर बेस मिला हो, कॉस के लिए बेस ही चाहिए होता है। कॉस बराबर होता है बेस अपान हिपाटिनस के। कॉस थीटा मालूम करना है, ये चीज़ मालूम करनी है, ये रेशियो मालूम करना है। कॉस थीटा यहीं पे रखेंगे, बेस की वैल्यू मिली हुई है 3, हिपाटिनस की वैल्यू मिली हुई है 9, 3 1 3, 3 3 9। तो कॉस थीटा की हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1/3। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ये है कॉस थीटा की वैल्यू। अगर आपसे सिंपल थीटा पूछे तो उसका तरीक़ेकार अलग है, यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड होगा, वो इन्वर्स चले जाते हैं, वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। साइन पूरी स्पेलिंग देख लें, साइन पूरी स्पेलिंग आप देख रहे हैं। साइन को जो है शॉर्ट में लिखा जाता है SIN। किसी भी एंगल का साइन रेशो निकालना है तो परपेंडिकुलर अपान हिपाटिनस के बराबर होता है। ये दोनों साइड आपको बताएं तो आप साइन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोसाइन है, जिसको कॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बराबर होता है बेस अपान हिपाटिनस के। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास टेंजेंट है, टेन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है, लिखा इस तरह जाता है टेन। किसी भी एंगल का टेन मालूम करना है, टेंजेंट मालूम करना है तो परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर आएगा। दो साइड आपको पता है ये, तो आप टेन आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब इसका याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 3 लाइन्स आपको याद रखनी है। सम पीपल हैव, some people have curly brown hair till painted black। अब ये अगर 3 लाइन आपको पता है तो आप तीनों के आराम से बता पाएंगे कि कौन सा रेशो किन दो साइड्स के रेशो के बराबर है। सम में से एस को उठा लें, इसका मतलब है साइन। पीपल में से पी को उठा लें, परपेंडिकुलर। हैव में से एच को उठा लें, मतलब डिवाइड बाय एच। साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपान हिपाटिनस के। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कर्ली ब्राउन हेयर्स। कर्ली में से सी मतलब कॉस, ब्राउन में से बी बेस, हेयर में से एच मतलब हिपाटिनस। टिल टेन आ गया, पेंटेड परपेंडिकुलर अपान ब्लैक शो करेगा बेस को। अगर ये तीनों लाइन्स आपको याद है तो साइन कॉस टेन आराम से याद हो जाए। कॉन्सेप्चुअली ये है ट्रायंगल में, इस तरह से ये रेशो आते हैं। और शॉर्ट ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो ये कुछ इस तरह का है। 3 लाइन्स आपको याद है, तीनों के आपको रेशो पता चल जाएंगे। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान हिपाटिनस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस बेस अपान हिपाटिनस, टिल पेंटेड ब्लैक, टेन इज इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस। सही हो गया जी। इस तरह आप इन्हें याद रख सकते हैं। ये हो गए 3 रेशो। अब ये 3 सिंपल रेशो हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि हम चौथा रेशो पढ़ने जा रहे हैं। साइन का जो इन्वर्स है वो होता है कोसेक। इसको या तो इस तरह जाहिर करते हैं, ये इसका पूरा नाम है कोसिकेंट। कोसिकेंट इसको जाहिर करा जाता है कुछ इस तरह से कोसेक, या इसको और छोटा करके जाहिर किया जाता है इस तरह से CSC कोसेक। इस तरह जाहिर करते हैं ज़्यादातर, ये बेहतर रहेगा। इसका पूरा नाम कोसिकेंट है, इसको इस तरह से भी जाहिर किया जाता है। अगर ये कहीं पे दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कोसिकेंट ही है, कोसेक ही है। कोसेक क्या है, बेसिकली साइन का इन्वर्स है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि साइन इज इक्वल टू 1/, कोसेक। साइन का इन्वर्स क्या होगा, कोसेक।
सही हो गई। और अगर कोसेक इसका इन्वर्स है तो साइन उसका इन्वर्स हो गया, मतलब कोसेक का इन्वर्स आपको पता करना है तो वो होगा 1/साइन। साइन का इन्वर्स कोसेक, कोसेक का इन्वर्स साइन, ये इनके इन्वर्स है। ठीक है जी। कोसेक को ज़ाहिर किया जाता है इन दो से, शार्ट करके लिखा जाता है। 5वें नंबर पे हमारे पास कॉस का इन्वर्स है सेक, इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है सीकेंट, इसको डिनोट करते हैं सेक के साथ, SEC सेक। जैसा कि हमने साइन का देखा, इसी तरह ही कॉस का इन्वर्स है सेक, और अगर कॉस का इन्वर्स सेक है तो सेक का इन्वर्स कॉस बन जाएगा। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सेक यहाँ पे डिवाइड करता है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर कॉस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, तो सेक इज इक्वल टू 1/कॉस। दोनों के आपको रेशियो पता चल जाएंगे। कॉस का इन्वर्स है 1/सेक, सेक का इन्वर्स है कॉस, कॉस का इन्वर्स सेक, सेक का इन्वर्स कॉस। इसको लिखा इस तरह जाता है सेक इज इक्वल टू 1/कॉस, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक। इस तरह साइन का इन्वर्स जो है वो है कोसेक, साइन का इन्वर्स है कोसेक और लिखा जाता है साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक। नेक्स्ट हमारे पास कि कोसेक, अगर साइन का इन्वर्स कोसेक है तो कोसेक का इन्वर्स हो गया 1/साइन। ठीक है जी, ये इसके इन्वर्स रेशियो है साइन कॉस। उसके अलावा जो टेन का जो हमारे पास इन्वर्स है वो है कॉट। सही है जी। कॉट का पूरा नाम जो है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये कॉट का पूरा नाम है, डिनोट करते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा टेन, टेन का इन्वर्स है कोटेंजेंट, इसको ज़ाहिर करते हैं कॉट के साथ, COT कॉट। टेन का इन्वर्स मतलब टेन बराबर हो गया 1/कॉट के। अगर टेन का इन्वर्स कॉट है तो कॉट का इन्वर्स क्या बनेगा 1/10। टेन का इन्वर्स कॉट, कॉट का इन्वर्स 10, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है। सही हो गया जी। इस तरह ये इनके रेशियोज़ है, इस तरह इनके जो ये रेशियोज़ है साइन कॉस 10, अगर ये पता है तो आप इनके इन्वर्स भी पता कर सकते हैं। अब हमें बताएं कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो बताएं इसका इन्वर्स मतलब कोसेक किसके बराबर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से। हमें बताया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर। साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो कोसेक बराबर होता है 1/साइन के। साइन बराबर इसके है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लें 1/P/H। अब ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया कोसेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। इसी तरह आप दूसरे भी मालूम कर सकते हैं। कॉस का इन्वर्स, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस का इन्वर्स होता है सेक, सेक बराबर होता है 1/कॉस। मैं बताया ये दूसरे एक दूसरे के इन्वर्स है। अब कॉस बराबर किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, यहाँ पे रख लें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस की वैल्यू। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब सेक की वैल्यू हमारे पास मिल गई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये याद है तो ये खटखट निकल जाएंगे आपके। नेक्स्ट हमारे पास 10, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो कॉट जो है वो इन्वर्स है 10 का, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/10, 10 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको उल्टा कर दें, ये ऊपर जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया कॉट का, कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। सिंपल सिंपल चीज़ें, 3 रेशियोज़ हैं उनके इन्वर्स है, 3 रेशियोज़ के जो साइड के हमने रेशियो इनके निकाले हैं साइन के। अब आप इनके इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, इन्वर्स के रेशियो भी जो है आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। कोसेक जो है वो साइन का इन्वर्स है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा हो जाएगा। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को होता है तो इसका इन्वर्स इसके उल्टा हो जाएगा। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा। सही है जी। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, 3 रेशियोज सिंपल थे और इनके इन्वर्स रेशियो 3 और थे। इनके सिंबल्स, इनके पूरे नाम आपने याद रखने हैं।
और इनके अलावा जी इनके ये जो रेशोज़ हैं साइड के हिसाब से वो आपने याद रखने हैं। बाकी कोई इनमें मुश्किल बात नहीं है, इन्हीं पे ही बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स आपके हैं, सारे जो है क्वेश्चंस आपके इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।